हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए लेके आए हैं 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जहां हम आपको 100 दिनों में और 100 लेक्चर्स के अंदर 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज को बड़े अच्छे से कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर अभी तक हम 11 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के 11 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 12th लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 का लास्ट डे भी है। तो चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले वाले 11 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद इसको देखिए। और अगर आपको ये लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है कि बोर्ड में इससे आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको रिकमेंड कीजिए, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन अराइज होता है कि मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन का जो कंसेप्ट है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट प्रेजेंट टाइम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। उसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला है ग्रोथ इन साइज। अगर आप आज के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सभी एम्प्लॉइज डिफरेंट हैं। डिफरेंट इन द सेंस, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, उनकी हैबिट्स अलग हैं, उनके टारगेट्स अलग हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी एम्प्लॉइज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अंदर काम कर रहे हैं, वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने के लिए काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इग्नोर कर दें। ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी आज के टाइम पर है, और हमें चाहिए कि जितने भी अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अलोंग विद द इंडिविजुअल गोल्स। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होने की वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो गई हैं कि सभी इंडिविजुअल्स अपने अपने गोल्स की तरफ काम करें। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो गया, जिससे कि सभी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को हार्मोनाइज किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, ताकि सभी इंडिविजुअल्स एक ही डायरेक्शन में काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करें और अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव करें। अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, तो बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इतने सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो हो सकता है सभी एम्प्लॉइज अलग अलग डायरेक्शंस में अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम ना करें। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी होती, कुछ ही लोग काम कर रहे होते, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट हजारों एम्प्लॉइज जब एक जगह काम आ जाते हैं, तो उनके एफर्ट्स को हार्मोनाइज करना, जिससे कि वो इंडिविजुअल गोल्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन। आपको पता ही है स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग से डिपार्टमेंट हैं। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग से है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग से है, प्रोडक्शन का मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग से है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट अलग से है। अब जनरली क्या होता है, इट्स डिफरेंशिएशन की वजह से कई बार हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने लिए काम करना शुरू कर देता है और दूसरे डिपार्टमेंट्स को नुकसान कर देता है। अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स का नुकसान कर रहा है। जैसे सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्वालिटी को डाउन कर दिया, जिससे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट उन प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पा रहा। तो देयर आर द चांसेस ऑफ डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स दे आर ट्राइंग टू अचीव देयर ओन गोल्स। तो हमें चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करें। तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से लड़ाई ना करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एक जैसे एफर्ट्स करें। तो क्योंकि आजकल फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ गई है, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ गए हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन के लिए ज्यादा एफर्ट्स करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और एक लास्ट रीजन है स्टूडेंट, स्पेशलाइजेशन। आज के टाइम पर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है।
ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट लोगों को अपॉइंट करती है जो कि अपने एरिया के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। अब स्टूडेंट्स जनरली ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों को अपने बारे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो दूसरों को कुछ नहीं समझते, उनका अपना व्यू पॉइंट है और वो किसी से सजेशन लेना पसंद नहीं करते। तो चांसेस है कि स्पेशलिस्ट और नॉन स्पेशलिस्ट के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए कोई इंडिपेंडेंट पर्सन हमें चाहिए जो कोऑर्डिनेशन का काम करवाएं, जिससे कि स्पेशलिस्ट और नॉन स्पेशलिस्ट की अप्रोच को रिकंसाइल किया जा सके, मैच किया जा सके और सभी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। तो स्टूडेंट्स, ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन आज के टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यहां से आपको जनरल एक्सप्लेनेशन तो बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं आपने अटेम्प्ट उसको कैसे करना है। तो रीजन अभी मैंने आपको बताया, वाई कोऑर्डिनेशन हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट दीज डेज। 3 रीजंस मैंने आपको बताया, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। तो फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज। मैंने आपको बताया, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंक्रीजेस। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे बढ़ते जाएंगे। सभी इंडिविजुअल्स अलग अलग है, उनकी हैबिट अलग अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है, उनके रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ अलग अलग हैं। It becomes necessary to ensure that all individuals work towards the common goals। अब जरूरी हो जाता है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, बट वो सारे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करें। बट एम्प्लॉइज में हैव देयर इंडिविजुअल गोल्स आल्सो। लेकिन इतने एम्प्लॉइज हैं, उनके अपने पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, और अगर वो पर्सनल गोल्स को अचीव करने लग जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कैसे किया जाएगा। Therefore, for organizational efficiency, it is important to harmonize individual goals and the organizational goals through कोऑर्डिनेशन। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी बनी रहे तो बैलेंस मेंटेन करवाना है, आपको इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में हार्मनी क्रिएट करनी है, और वो पॉसिबल है जब आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करो। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हो गए हैं। देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग से डिपार्टमेंट्स बना दिए अलग अलग फंक्शंस के लिए। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट अलग। हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपनी पॉलिसीज, अपना काम करने का तरीका है। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स बढ़ानी है तो वो 10% डिस्काउंट देने के लिए कह रहा है, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे डिस्काउंट्स को अप्रूव नहीं कर रहा जिससे कि क्योंकि उनका रेवेन्यू कम होगा। तो अब इस तरीके से डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, और अगर आपस में डिपार्टमेंट्स लड़ाई करने लगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को तो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग सच कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज अकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। तो हम चाहते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज एक दूसरे से लिंक हो और किसी टाइप के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। वो कैसे अचीव किया जाएगा? जब कोऑर्डिनेशन के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। अगर हम सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो सभी मिलकर काम करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो लास्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन का रीजन है कि वाई कोऑर्डिनेशन इज सो इंपॉर्टेंट इज द स्पेशलाइजेशन। आज के टाइम पर स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत स्पेशलाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। स्पेशलिस्ट जनरली उनको लगता है कि वही क्वालिफाइड हैं जज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। वो जनरली दूसरों से एडवाइस या सजेशंस नहीं लेते अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में, जिससे कि स्पेशलिस्ट और जो बाकी लोग हैं उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि जो स्पेशलिस्ट हैं और जो बाकी लोग हैं उनकी जो अप्रोच है, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, उनको रिकंसाइल किया जा सके, आपस में मैच किया जा सके, ताकि वो आपस में मिलकर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। तो स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, why coordination has become important? Because organizations have grown in size, because there is a functional differentiation, and because large number of specialists are there in the organization, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने सभी के नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हर एक टॉपिक का नोट्स बनाएं, जिससे कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको हेल्प मिल सके। तो स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।